लाइन को स्टडी करेंगे। लाइन को हिंदी में रेखा बोला जाता है। और ये फिगर जो आपके सामने है ये लाइन का फिगर है। ये लाइन है, देखिए यहाँ पर भी मैंने दो फिगर्स ड्रॉ कर रखे हैं लाइन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो इसको लाइन बोला जाता है। यहाँ लिखा है वन डायमेंशनल होती है लाइन। वन डायमेंशनल का मतलब है कि लाइन में सिर्फ लेंथ होगी, लंबाई होगी, इसमें थिकनेस नहीं होती है, यानी मोटाई भी नहीं होगी, और ना आपकी विथ होगी, चौड़ाई भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। इसके आगे लिखा है एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है, यानी कि अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है दोनों डायरेक्शन से। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अ लाइन हैज ओनली लेंथ इट हैज नो विथ और थिकनेस। ये आपने अभी पढ़ लिया कि सिर्फ लेंथ होगी, विथ और थिकनेस नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। देखिए लाइन जो है फॉर एवर दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है, तो इसीलिए इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा है आ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। देखिए लाइन अगर दोनों डायरेक्शनों में एक्सटेंड हो रही है और इसका कोई एंड ही नहीं है, तो आप लाइन को कैसे मेजर करेंगे? तो आप लाइन को मेजर नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर। यानी हम लाइन को किसी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। ठीक है, तो आप एक्चुअल में लाइन को पेपर पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने ड्रॉ ही किया, वो एक्चुअल ड्रॉ नहीं है, बस वो डायग्राम आपने बना दिया, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो लाइन है उसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से इस तरीके से डिनोट किया जाता है, जैसे लाइन एम है, इसका नाम मैंने दे रखा है, और ये लाइन एल है। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लाइन को नेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी है, तो इस लाइन का नाम हुआ ए बी। और आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ए बी के ऊपर लाइन का ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ एक्स होता है यहाँ वाई होता, तो आप एक्स वाई के ऊपर इस तरीके से लाइन, तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी लाइन को। और इंग्लिश के स्मॉल लेटर से भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस लाइन का नाम हमने एम रख दिया, इसका एल रख दिया। तो आई होप कि आपको लाइन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।